हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इंग्लिश पाठशाला में। दोस्तों मॉडल वर्ब हमने स्टार्ट किया एंड वी हैव कंप्लीटेड 3 वीडियोस ऑन दैट। ऑलरेडी लाइव है चैनल पर, आप लोग जाकर देख सकते हैं। वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगी और कार्ड में भी मिलेगी। लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत अच्छी गुड न्यूज जो पिछले 3 वीडियो से भी मैं देते आया हूं कि यस, अगर आप लोग मुझसे अनअकैडमी पे लाइव पढ़ना चाहते हैं, अपने डाउट्स जो आपके क्वेश्चंस है वो पूछना चाहते हैं, सॉल्यूशंस पाना चाहते हैं, एक रियल लाइव क्लास की फीलिंग लेना चाहते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि 1 अगस्त से हमारी क्लासेस चल रही हैं। एवरी डे 2 क्लासेस आर देयर, 1 फॉर 10th स्टैंडर्ड, 1 फॉर 9th स्टैंडर्ड। ग्रामर हमने CBSE 9th और 10th का ऑलमोस्ट रिवाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग खत्म कर दिया। हमने अभी तक 44 क्लासेस कंप्लीट किए एंड स्टिल मोर देन 18 क्लासेस आर गोइंग टू कम। सो यू आर रिक्वेस्टेड, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहां पर भी दिखेगी, आप जाइए उस पर क्लिक करके मुझे फॉलो करिए। टेलीग्राम चैनल है, उस पर ज्वाइन हो जाइए। सभी क्लासेस की लिंक और मटेरियल्स आपको PDF फॉर्म में मिलते रहेंगे। सो ये न्यूज मुझे आप लोगों को देनी थी, एक अच्छी खुशखबरी है। सो फटाफट अनअकैडमी पे आइए, हम लोग पढ़ते हैं लाइव। और यूट्यूब तो अपना दोस्त यार, साथी सखा मित्र सब है। सो आज के वीडियो में मैं मॉडल वर्ब आपको थोड़ा, मैंने इसलिए कहा, वो पिछली बार में मैं क्या बोर्ड पे दिखता था और यहाँ दिखता था, तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर लाइव बोर्ड पे ही पढ़ाओ, तो मैंने कहा चलो फिर से बोर्ड वाले पे आते हैं। ओल्ड टेक्निक, ओल्ड इज गोल्ड। सो हम लोग इस पे आ गए। वी हैव बंच ऑफ क्वेश्चंस ओवर हियर। आई हैव रिटन ऑलमोस्ट 13 ऑफ देम and I'm going to explain you each and every question one by one along with the rules and regulations as you can see over here। यहाँ कुछ rules और regulations भी लिखे हुए हैं। So कहीं मत जाइए, वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। Do hit the bell icon just next to it so that you will be notified whenever I'll put a new video on YouTube। ठीक है, लाइक कर देना भाई, अच्छा लगता है, करके देखो अच्छा लगेगा। ठीक है, so चलिए शुरू करते हैं। So guys, as I told you, I have 13 questions over here। Okay, before starting these 13 questions, I just want you to revise all these rules। Basic rules हैं, कहाँ पर कौन सा modal verb use होता है। I have already explained you what are modal verbs। Modal verbs क्या होते हैं मैं already बता चुका हूँ आपको कि modal verbs are special kinds of verb which are used to denote a special kind of meaning in a sentence। Sentence में जब एक special type की meaning देनी हो, special मतलब request का, advice का, suggestions का भाव अगर आपको उसमें दिखाना है, तो फिर ये मॉडल वर्ब्स आपको बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। वाओ, हिंदी। ठीक है, सो लाइक इफ यू हैव टू एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ एडवाइस और रिकमेंडेशन, सो यू आर सपोज टू यूज शुड। ठीक है, अगर आपको एडवाइस और रिकमेंडेशन की फीलिंग लानी है, जैसे आपको कहना है यू शुड वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू गेट सक्सेस, सो यू नीड टू यूज शुड। यस, परमिशन की बात करनी हो, एबिलिटी की बात करनी हो, या रिक्वेस्ट की भी बात आए, तो वहां पर कैन या कुड का यूज होता है। रिक्वेस्ट इन सर्टन सिचुएशन जहां पर कुड यूज होता है, नॉट कैन। ऑफ कोर्स परमिशन और एबिलिटी के लिए कैन एंड कुड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू यूज। कैन यू डू दैट? यस, आई कैन डू इट। ओके, कैन आई गो आउट सर? या यू कैन, यू कैन नॉट। सो दैट टेस्ट इज योर एबिलिटी, योर way how you can do things। Yes, and of course for permission also। And then if you have formal recommendation, children often ask, sir, what is the difference between ought to and should? See, should is a little bit more emphasizing on the you can say that advice or suggestions type, while ought to is just a formal recommendation that we say everywhere it is written, please don't spit over here, but still people do it। ठीक है, so you ought not to spit into the lift, but everybody does that। So like जो फॉर्मल रिकमेंडेशन होता है, exactly what you expected to do, आपसे क्या उम्मीद की जा रही है उसको बताने के लिए आप ought to का यूज करते हो। और जब थोड़ा एम्फेसाइज ज्यादा करो, यार बेटा you should work hard, you not ought to work hard, you should work hard। Then next, when you have to show some probability, संभावना बतानी हो किसी एक्शन के होने की कितनी % संभावना है। If the probability is very less, then you're going to use might, little bit more than may, and when you are very much sure that this action is going to be there, होगी ही, then you're supposed to use must। इसलिए must जो है वो कभी कभी probability में जाता है जब आपके एक्शन के होने की कंडीशन बहुत हद तक आपको पता हो। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में एक आपको क्वेश्चन कहा था कि I was using my pencil just now, it must be over here, यहीं कहीं होगी। So you are very much sure when you are showing यहीं कहीं होगी, क्योंकि मैं अभी यूज कर रहा था। And then obligation के लिए भी यूज होता है, when you have to show some of your like responsibility, you must not cross the road when the traffic light is green।
ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो तो रेड रोड क्रॉस ना करें, ठीक है। एंड द लास्ट वन, नीड टू इज यूज फॉर लैक ऑफ ऑब्लिगेशन, क्या आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। यू नीड नॉट टू ब्रिंग लॉट ऑफ मनी एट होम बिकॉज यू नीड टू सेव इट एट योर बैंक अकाउंट, okay, in your bank account. So this is what basically I want to explain you. These are basics, ठीक है. And here are some questions. Make sure that now in 9th and 10th standard grammar is going to be MCQ form, so you need to understand rules and regulation because there is a difference between forming a sentence and then choosing it from MCQ, because MCQ type of questions are more aptitude type of questions where you need to be little bit more smart in terms of thinking. You cannot stick to a basic rule. Of course basic rules are important, but many time according to the sentence you need to be little bit flexible, and that is what you're going to स्टडी विथ मी, और यही चीजें मैं आपको बताऊंगा। अरुण सर की पाठशाला में फिर से स्वागत है आपका, सब्सक्राइब कर लेना भाई। चलो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन गाइस। चलो, व्हेन ही वाज यंग, जब वो बहुत ही यंग था, ही डैश स्विम वेरी वेल, बहुत अच्छे से वो तैराकी कर सकता था। दैट इज अबाउट एबिलिटी एंड दिस इज अबाउट पास्ट। And in past when you're showing ability, of course for ability we are going to use can and could, but for past we will be using could. So in this fill up we are going to use could. Got it? I hope this should be clear. See, I used one modal verb. This should be clear. Clear हो जाना चाहिए, ठीक है। And see, क्योंकि मुझे ये मीनिंग लानी थी कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए, तो I cannot use any other helping verb rather than should, and that is the use of modal verbs. इसीलिए इनको स्पेशल कैटेगरी में डाला गया है। चलो, द कंपनी डैश गो बैंकरप्ट इफ दे डोंट फाइंड मनी, ये जो कंपनी है इसको दिवालिया घोषित कर दिया जाएगा अगर ये फटाफट बहुत जल्द ही मनी कहीं से भी इंतजाम अगर पैसे का नहीं करते हैं तो अगर इट्स अबाउट प्रोबेबिलिटी, अगर नहीं करेंगे, एंड दैट टू इन प्रेजेंट डोंट, ओके। सो प्रेजेंट में देखो यहां पर तो कुछ है ही नहीं प्रोबेबिलिटी के लिए, एक है माइट, बट आप बोलोगे सर माइट तो पास्ट में आता है, बट मैंने आपको क्या बोला मे और माइट जब बहुत ही छोटी मतलब बहुत कम पॉसिबिलिटी हो किसी चीज की होने की, सम डे आई माइट गो टू मून, तो इसमें पास्ट नहीं जा रहा है, इसमें माइट क्यों यूज हुआ है, क्योंकि उसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ऑफ कोर्स अगर इस ऑप्शन में यहां पर मैं मे रख दूं अगर, तो फिर डेफिनेटली मे हो जाएगा, बट मे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए मैं क्या यूज करूंगा, माइट। बहुत दिनों के बाद बोर्ड पे लिख रहे हैं, इट इज ऑसम, फैंटास्टिक। चलो, कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, यू लुक वेरी कंफ्यूज, काफी कंफ्यूज दिख रहे हो। डैश आई हेल्प यू, ये तो सिंपल हम सभी यूज बोलते हैं ना, कैन आई हेल्प यू, ऑफर करते हो ना आप मदद के लिए, सो सिंपल, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, सो कैन विल बी द करेक्ट वन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज अबाउट इट, ओके, एक्चुअली इट इज वेट एंड विंडी आउटसाइड। I fill up this one, sorry, मैंने फोर्थ का फिफ्थ में डाल दिया, बट एनीवे कैन तो वहां पर भी था। आई लेफ्ट माई पर्स एट होम, मैं अपनी पर्स जो है घर पे भूल गया हूं। डैश यू प्लीज गिव मी सम मनी, यहां देखो प्लीज क्या कहा था मैंने, यहां जब मैं कैन और कुड बता रहा था, रिक्वेस्ट के लिए होता है, जब आप रिक्वेस्ट करें तो वहां पर कुड का यूज होता है, ठीक है। सो यहां पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया मुझे थोड़ा पैसा दे दीजिए क्योंकि मैं अपना पर्स घर पे भूल गया हूं, सो कुड इज द करेक्ट वन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इट इज वेट एंड विंडी आउटसाइड, बाहर काफी हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है, वेट एंड विंडी, ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू, क्या करना है आपको, गलती से भी बिना रेनकोट के बाहर नहीं निकलना है, तो दैट मीन्स दिस इज एन एडवाइस, ठीक है। यू शुड नॉट गो आउट विदाउट रेनकोट, दैट मीन्स यू शुड गो आउट, एक्चुअली यू शुड नॉट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे यू शुड गो आउट विथ रेनकोट, नॉट विदाउट, बिकॉज अगर यहाँ विदाउट है तो फिर हमको यहाँ शुडंट करना पड़ेगा, यहाँ विथ आएगा, बिकॉज विदाउट इज गिविंग नेगेटिव मीनिंग, यू शुड नॉट गो विदाउट रेनकोट, ठीक है। तो अगर यहाँ विदाउट लिखते हैं तो यहाँ शुड नॉट होगा, और यहाँ विथ करते हैं तो शुड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट साइन टेल्स दैट, वो जो साइन लगी है वो हमें क्या बता रही है, दैट वी डैश नॉट। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, जब भी कभी कुछ कॉशंस, चेतावनी होती है ना, वो हमेशा ऑब्लिगेशन होता है, चेतावनी होती है। वो आपने इलेक्ट्रिसिटी का बोर्ड देखा होगा, उसमें खोपड़ी लगी होती है, हार्ड पिंजर जैसा, तो ऐसे ऐसे क्रॉस किया होता है, सो दैट इज एन ऑब्लिगेशन, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं करना है, ठीक है।
सो ये रहा, वी मस्ट नॉट एंटर। जहां कहीं पर भी आपको ऐसा कुछ दिखे, कई बार डबल कोट्स में होता है, जैसे एक एग्जांपल था पिछले वीडियो में, वो एट द एयरपोर्ट वी सी सो मेनी साइंस लाइक बैग्स मस्ट नॉट बी लेफ्ट अनअटेंडेड। कोई भी बैग ऐसे ही नहीं छूटा हुआ पड़ा होना चाहिए। सो जब भी कभी और ऐसी कुछ क्वेश्चन हो, चेतावनी हो, तो उसको हमेशा ऑब्लिगेशन में डालिए, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। He does have exhausted after such a long journey. इतनी लंबी यात्रा करने के बाद वो पूरी तरह से थक चुका होगा। ओके ओके, एंड हियर वी हैव यूज्ड हैव, और यहां पे थर्ड फॉर्म भी है। आप देखो, इतनी लंबी जर्नी के बाद, और इसका मतलब क्या है कि हम यहां पर अपना बहुत ही जबरदस्त प्रिडिक्शन बता रहे हैं। अब यहां पर देखो, मे भी है और माइट भी है। कुछ लोग कह सकते हैं कि सर मे भी हो सकता है, इतनी लंबी फ्लाइट के बाद शायद वो सॉरी मे बोल रहे हैं क्योंकि फ्लाइट हो चुकी है तो ये पास्ट में गया, तो हम यहाँ कह देंगे ही माइट भी हो सकता है वो थक चुका होगा। या फिर यहाँ पे सर आप मस्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि हम स्ट्रांगली कह रहे हैं भाई अगर 12-13 घंटे की कोई लंबी फ्लाइट लेकर आएगा तो डेफिनेटली थका हुआ। सो इन दिस क्वेश्चन मे एंड माइट बोथ आर करेक्ट, डिपेंड्स ऑन द मीनिंग। अब देखो, मैंने तो यहाँ दोनों दे दिया, बट अगर एग्जाम में ऐसा आपको आए तो आप यहाँ पर मे या माइट दोनों दे सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता अगर मे होगा तो फिर सॉरी अगर माइट होगा तो मस्ट काट दिया जाएगा, और मस्ट होगा तो मे माइट काट दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों सेंटेंस में यहाँ पर दोनों ही करेक्ट है, गलत नहीं कह सकते। हम प्रिडिक्टिबिलिटी भी बता सकते हैं कि भाई हो सकता है थक गया हो, और यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन भी हो सकता है। ये स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शन भी हो सकता है कि कोई भी बंदा अगर 10-12 घंटे की फ्लाइट लेके आएगा लॉन्ग जर्नी से, तो बट ऑब्वियस है वो थका ही होगा। ठीक है, चलो, द बुक इज ऑप्शनल। ये बुक जो है वो ऑप्शनल है, इसका मतलब आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स लैक ऑफ ऑब्लिगेशन। ये रहा, ठीक है। सो यहां पे हम क्या करेंगे, ये रहा नीड, लैक ऑफ ऑब्लिगेशन। वी नीड नॉट टू रीड इट, जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बट जरूरत नहीं है। यस, सुहानी डैश नॉट हैव हर्ड द साउंड ड्यू टू लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर की वजह से हो सकता है सुहानी ने आवाज नहीं सुनी होगी। ओके, क्या ऑप्शन है, मे, माइट और कुड। अब देखो, यहां पर आ रहा है, यहां पर पास्ट हो रहा है, ठीक है। यहां पर कौन सा क्वेश्चन है, हम लोग 9th पे है भैया, यहां पर है मे, माइट और कुड, ठीक है। और ये क्या हो रहा है, नेगेटिव जा रहा है पास्ट का, क्योंकि उसने नहीं सुना होगा। तो सुहानी, फिर क्या हो रहा है, माइट नॉट, प्रिडिक्टिबिलिटी है, सुहानी माइट नॉट हैव, शायद उसने नहीं सुना हो, क्योंकि स्पीकर का साउंड बहुत, स्पीकर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है, ठीक है। सो थोड़ा बढ़ गया। यस, डोंट गो टू द सॉन्ग। यहां द टेलीविजन डैश बीन डैमेज्ड ड्यूरिंग द मूव। शायद जब हम शिफ्ट कर रहे थे इधर से उधर, ऐसे भाग रहे थे ना, ऐसे इधर से, तो हम ऐसे लेके जा रहे थे। मान लो मैं ये लैपटॉप को लेके जा रहा हूं, ठीक है, ये लैपटॉप को लेके जा रहा हूं, तो ये मेरे से गिर गया। तो कह रहे कि भाई हो सकता है टेलीविजन जब मैं मूव कर रहा था तो टूट गया, हो सकता है। इट इज अबाउट प्रिडिक्टेबिलिटी। एंड यहाँ पे हैव बीन डैमेज्ड है गाइस, ये पास्ट ही हो सकता है, मतलब ये थर्ड फॉर्म वाला ही हो सकता है, क्योंकि यहाँ डैमेज्ड है और बीन है। बीन तो सीधा ही पता चलता है हैव के साथ आता है। सो ये हो गया मस्ट हैव बीन, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यू डैश बी रीच टू बी सक्सेसफुल। यू डैश बी रीच टू बी सक्सेसफुल। क्या सफल होने के लिए अमीर होना जरूरी है? नो, ऑफ कोर्स नॉट। सो यू नीड नॉट टू बी, लैक ऑफ ऑब्लिगेशन, यू नीड नॉट टू बी रीच टू बी सक्सेसफुल। सक्सेसफुल होने के लिए हमको अमीर होने की जरूरत नहीं है। अब तो आजकल देश में वैसे भी क्लियर हो चुका है, एवरीबडी इज नाउ जागरूक हो चुके हैं, ठीक है। जॉन डैश स्काई रियली वेल। जॉन जो है वो बहुत अच्छा स्काइंग कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसने बहुत ज्यादा जीते भी है, रेसेस भी जीते हैं, ठीक है। तो ये उसकी एबिलिटी की बात हो रही है, सिंपल कैन। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन गाइस, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, शाम का सबसे अंतिम प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। आई थिंक यू डैश गो आउट एंड मीट मोर पीपल। मुझे लगता है कि तुम्हें बाहर निकलना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना चाहिए। दिस इज अबाउट एन एडवाइस, so you will be writing basically should. So this is what
दिस इज जस्ट अ ग्लिम्स ऑफ माई क्लास दैट इज हैपनिंग एट अनअकैडमी। जो वहां पे लाइव क्लास चल रही है वो कुछ ऐसी क्लास है जहां पर हम बहुत सारे पोल्स खेल रहे हैं, क्योंकि अब एमसीक्यू हो गया बोर्ड का। इवन लिटरेचर में भी एमसीक्यू आएंगे, ध्यान रखिए नई पैटर्न के हिसाब से। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज आज जाके देखिए पेपर पैटर्न, ठीक है। वहां पर एमसीक्यू क्वेश्चंस बहुत हो गए, तो मैं अनसीन पैसेजेस के भी एमसीक्यू कराऊंगा आपको। ग्रामर तो पूरा एमसीक्यू करवा ही रहा हूं वहां पर, लिटरेचर भी एमसीक्यू करा रहा हूं, राइटिंग सेक्शन लिखवा रहा हूं, एवरीथिंग हो रहा है एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ पे करना नहीं है। अब हो सकता है ये वीडियो जो लास्ट तक ना देखे वो ये ना समझ पाए, उनको लग रहा होगा कि सर बुला रहे वहां पे कुछ पे करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स नॉट, कुछ पे नहीं करना है। जाइए, फ्री के मिल रहे हैं यार, फ्री की चीजों का फायदा उठाना चाहिए। वी आर इंडियंस, हम तो फ्री की चीजें वैसे भी नहीं छोड़ते। होटल में जाते हैं 10 रुपए का नाश्ता करते हैं तो 15 रुपए की तो हम सौंफ लेकर आते हैं। सो प्लीज इसलिए कि आप जा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल है। बार बार हो सकता है वीडियो ना देखे, बेस्ट रहेगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। जस्ट क्लिक करो ज्वाइन द चैनल, हर वीडियो की लिंक फटाफट आपकी स्क्रीन पे आएगी। और तो और आपको पीडीएफ मटेरियल भी दूंगा मैं, ठीक है। सो कहीं मत जाइए। कमिंग टू आवर रिचुअल, दोस्तों में बने रहिए, दोस्तों में मित्रता बनाए रखिए, आसपास साफ सफाई बनाए रखिए, और अगर कुछ कर सकते हैं तो यस, घरों में बने रहिए। अभी गया नहीं है, अभी है, ठीक है। सो लेट्स मीट इन टू द नेक्स्ट लेक्चर। I think I have taken 3 to 4 lecture on modal verb. Let's move to another one. अब हम subject verb agreement पे आने की कोशिश करेंगे। If you need more videos regarding that, अगर आपको clear नहीं हुआ हो तो please do write me in the comment section. I'll make a new video for this one on 13 लिए हैं, 20-30 questions के और बना देंगे। That will make sure that you will be having a clear idea about modal verbs. I don't want you to miss a single question of modal verb. Too easy. Okay? So चलो मिलते हैं next lecture में. Till then, bye bye. Take care. Love you.